नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएस एकेडमी पर। मैं राकेश सिंह। मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के पास उपस्थित हूँ जीएस का एक चैप्टर लेकर के। जैसे कि मैंने कहा है, जीएस को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जीएस का एक चैप्टर लेकर के यूपी का एक पार्ट है। यूपी के कुछ जिले हैं जो किसी विशिष्ट उद्योग धंधों से संबंधित हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इस पर 2 वीडियो बनेगा, जो कि 75 जिले हैं। और दूसरी बात यह है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन से जिले किसके लिए फेमस है, उसका अलग से वीडियो बनेगा। और पारंपरिक उद्योग धंधों के लिए या कुछ उद्योगों के लिए कौन से जिले फेमस है, उस पर एक नया वीडियो बनेगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश एक तरफ हमारी हेडिंग होगी उद्योग और उत्पाद, उद्योग या उत्पाद, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, जिला। कौन सा जिला किस उद्योग या उत्पाद के लिए फेमस है। इससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि यूपी की अगर बात किया जाए तो उद्योग धंधों के मामले में यूपी इतना समृद्ध नहीं है, या खनिजों के मामले में भी उतना समृद्ध नहीं है। लेकिन कुछ पारंपरिक उद्योग और अब जाकर के वर्तमान में कई उद्योगों की स्थापना की गई है, और उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों से संपर्क भी स्थापित किया जा रहा है उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए। तो मिला जुला करके इस पर आने वाले समय में यूपी भी कुछ उद्योगों के लिए फेमस हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, कुछ उद्योगों की स्थापना वहाँ पर हुई है, खासकर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित। लेकिन अभी कुछ प्रकार के उद्योग धंधे उतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे स्थापित नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं कि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के कुछ पारंपरिक उद्योग हैं। ठीक है, कुछ पारंपरिक उद्योग हैं। अगर बात की जाए तो पारंपरिक उद्योग यानी पहले से ही कुछ उद्योग यहाँ पे किए जाते रहे हैं, जिसमें से आपका कौन सा है, चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, या वनस्पति तेल। ये 3-4 उद्योग ऐसे हैं जो यूपी के पारंपरिक उद्योग हैं। बड़े एग्जामों में मैंने बोला, मेरी क्लास जो होगी यूपी पीसीएस से लेकर के, मैं पीसीएस लेवल से पढ़ाऊंगा, बाकी वनडे लेवल की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। तो पारंपरिक उद्योग धंधे कौन से यूपी के पारंपरिक उद्योग धंधों की बात की जाए तो चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट और वनस्पति तेल यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं। अब देखते हैं कुछ उद्योग या उत्पाद के लिए कौन सा जिला फेमस है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, का उद्योग कहां पे है? आपके वाराणसी में ही है। और वाराणसी का एक स्थान है मड़ुआडी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीजल इंजन, रेल इंजन का कारखाना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्लियर करके रखिए। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वाराणसी, मड़ुआडी में है। ठीक है, अब थोड़ा रेल पे चल रहे हैं, तो रेल से संबंधित कुछ चीजें और हैं। अभी क्या जल्दी ही 8-10 साल पहले शुरू किया गया है रेल कोच फैक्ट्री और रेल पहिया कारखाना। ठीक है, कहाँ पे? दूसरा देखते हैं, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री और रेल पहिया कारखाना। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको नहीं भूलना है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है या रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया रायबरेली।
रायबरेली में कौन सा इलाका है? लालगंज। रायबरेली में एक स्थान है, कौन सा? लालगंज। ठीक है, तो रेल कोच फैक्ट्री और रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है? आपके रायबरेली, लालगंज, रायबरेली के लालगंज में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आपके यूपी के कौन सा जिला फेमस है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आपका दिल्ली से सटा हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कौन सा? नोएडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अब यहां से एक क्वेश्चन और भी आता है कि भैया नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी के किस जिले में है? ठीक है, तो ये दोनों जो है, जैसे ऑप्शन देगा आप करोगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिला है, वहीं पर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले में जिला किस लिए फेमस है? या ग्रेट नोएडा या ग्रेटर नोएडा किस लिए फेमस है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, और एक संस्थान है भारत, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कहाँ पे है? VIMP क्वेश्चन है। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सारे यूपीपीसीएस आरओ और वनडे एग्जाम के लिए VIMP हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगर नहीं पूछे गए हैं तो पक्का पूछे जाएंगे इनसे क्वेश्चन। पूछा गया क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन जाएगा सीधे सीधे गाजियाबाद। कहाँ पे है? गाजियाबाद, गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन जाएगा गाजियाबाद में है। ठीक है ना। अब इसी तरह से एक और संस्थान है। ठीक है, हालांकि संस्थान का चैप्टर मैं अलग से एक जगह पढ़ाऊंगा, बहुत संस्थान आपको पढ़ने को है। यहाँ पे जितने हैं जो IMP है उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहां पे है? VIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आपको एकदम रट के रखना है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से संबंधित। एक है आपका झांसी, एक है आपका झांसी और दूसरा है आपका मेरठ। कहां है? एक है आपका झांसी और एक है आपका मेरठ। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। बहुत ही VIP क्वेश्चन है, आयुध उपस्कर कारखाना। ठीक है, जहां पे अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं। तो आयुध उपस्कर कारखाने के लिए आपकी यूपी का कानपुर जिला फेमस है। आयुध उपस्कर कारखाना कहां पे? कानपुर। गन फैक्ट्री भी कानपुर। तो आयुध उपस्कर कारखाना कहां पे है? आपके कानपुर में है। VIMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से। अब अगला देखते हैं, तेल शोधक कारखाना। एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बार बार वनडे से लेकर पीछे से लेकर वनडे एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इस पे हम बाद में, मैंने कहा ना कि अभी मैं 1 लाइन क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं, बाद में मैं इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि ये जो तेल शोधक कारखाना मथुरा का है ये किस सन में स्थापित हुआ, कब से चालू हुआ। ठीक है, तो इसको एक जगह पढ़ेंगे क्योंकि PCS लेवल की तैयारी करनी है तो सारी चीजें जानना जरूरी है। अभी से जितना जानते हैं कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया मथुरा। ठीक है, तेल शोधक कारखाना कहां पे है? तो आपका ऑप्शन जाएगा मथुरा में। चलिए एक और हम बनाते हैं कॉलम यहाँ पे,
ठीक है। यहां पर भी उद्योग लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम जिला। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और भी, जैसे अभी एक आयुध उपस्कर कारखाना पढ़ लिया हमने, एक और कारखाना है जो बहुत ही वीआईएमपी है, ठीक है, अभी नए में बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है बेबले स्कॉट। क्या नाम है इसका? बेबले स्कॉट। इसको कहा जाता है ब्रिटिश गन फैक्ट्री, ब्रिटिश गन फैक्ट्री। ठीक है। अभी ये नया नया में शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसकी स्थापना कहां भी की गई है, तो ऑप्शन जैसे देगा वैसे आपको करना है। संडीला, हरदोई में एक स्थान है संडीला। कहां पे? संडीला। कहां? हरदोई। संडीला, हरदोई। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है। बेबले स्कॉट, बेबले स्कॉट, या पूछ सकते हैं ब्रिटिश गन फैक्ट्री कहां पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा संडीला, हरदोई में है। इसको आपको याद करके एकदम भूलना नहीं है। ठीक है। एक और है, बहुत वीआईएमपी है, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी, अथॉरिटी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड। इसकी स्थापना कहां पे की गई है? वीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपका जगदीशपुर, जगदीशपुर अमेठी। अब जैसे ऑप्शन करेगा स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया कहां पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया जगदीशपुर में है। जगदीशपुर में कौन सा स्थान है? अमेठी। अगर क्वेश्चन करता है जैसे ऑप्शन करेगा वैसे आपको आंसर देना है। उस ऑप्शन में अमेठी अगर शामिल करता है तो अमेठी, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहां पे है, ऑप्शन अगर अमेठी देता है तो अमेठी आप मारोगे, जगदीशपुर देता है तो आप जगदीशपुर मारोगे। ठीक है। अब देखते हैं एक और संस्थान है, उद्योग फेमस है उद्योग के लिए, डीप फ्रीज मीट प्लांट, डीप फ्रीज मीट प्लांट। ठीक है, डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पे है, तो ये है आपके टुंडला, टुंडला, टुंडला कहां पे? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पे है? फिरोजाबाद में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहां पे है? जगदीशपुर अमेठी में है। ठीक है। बेबले स्कॉट ब्रिटिश गन फैक्ट्री की स्थापना अभी जल्दी कहां पे की गई है? संडीला, हरदोई में की गई है। सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं। पीसीएस आरओ में यहां से वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए चाहे जैसे मन करेगा वैसे वो पूछेगा, आपको सबको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न बेकरीज, मॉडर्न बेकरीज, ये मॉडर्न बेकरीज कहां पे है? आपके कानपुर में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, वीआईएमपी है, फेमस है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक और है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपके यूपी में कहां पे है? बहुत से लोगों को पता होगा, आपके रेणुकूट में है। कहां पे है? एक ही जगह पे है एल्यूमिनियम कंपनी, और उसका पूरे भारत में एक विशिष्ट स्थान है। कौन सी? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री लिमिटेड। कहां पे है? रेणुकूट। कहां पे? सोनभद्र,
सोनभद्र में है, VIMP है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम कारखाना है, कहाँ पे है? सोनभद्र में। आपको याद करके रखना है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री लिमिटेड कहाँ पे है? सोनभद्र में है, और यह एल्यूमिनियम की कंपनी है। बाकी यहाँ से मैंने कहा ना कि जब मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाने लगूंगा तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से सुमेलित करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। एक और संस्थान है इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहां पे है? ऑप्शन आपका जाएगा भैया ये बाराबंकी में है, बाराबंकी में है। और अभी बाराबंकी के बारे में हम पढ़ाएंगे। बाराबंकी में क्या है? बाराबंकी किसके लिए फेमस है? अफीम के उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है। तो इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पे है? बाराबंकी में है, ठीक है। जितने उद्योग मैं पढ़ा रहा हूँ और उससे संबंधित जितने जिले पढ़ा रहा हूँ सब VIMP हैं, ठीक है। ये विश्वास मानिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से आएंगे। चलिए आगे वाला कोई संस्थान देखते हैं। ट्रांसफार्मर कारखाना, ठीक है। ट्रांसफार्मर, जहां पे ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा जिला फेमस है? तो आपके यूपी के 2 जिले बहुत ही फेमस है, वहां पे ट्रांसफार्मर के कारखाने हैं, ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। इसमें से एक आपका है झांसी, और एक आपका है मेरठ। एक आपका झांसी है और एक आपका मेरठ है। मेरठ और झांसी में ट्रांसफार्मर के कारखाने हैं, ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यूरिया कारखाना, ठीक है। यूरिया उर्वरक कारखाना, इफ्को, ठीक है। यूरिया उर्वरक कारखाना कहां पे है? आपके यूपी के 2 स्थान है। एक आपके प्रयागराज में है, फूलपुर, ठीक है। और दूसरा आपके आंवला नामक रायबरेली में आंवला, ठीक है। 2 जगहों पे यूरिया उर्वरक के कारखाने, इफ्को के कारखाने हैं। कहां पे? एक है आपका फूलपुर, अब फूलपुर कहां पे है? प्रयागराज में पड़ता है। और एक है आपका आंवला कहां पे पड़ता है? आपके रायबरेली में पड़ता है। रायबरेली नहीं, बरेली करिए इसको। कहां पे पड़ता है? बरेली, ठीक है। तो यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को कहां पे है? फूलपुर प्रयागराज में, और आंवला बरेली में है, ठीक है। VIMP है, VIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब एक और अगला क्वेश्चन जो है अफीम फैक्ट्री। भैया यूपी में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है, किस जिले में है? ठीक है। तो बाराबंकी में, सॉरी यार, गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। कहां पे? अफीम फैक्ट्री एकमात्र, यूपी की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पे है? आपके गाजीपुर में है। ठीक है। चलिए, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ठीक है, सारे बहुत बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी डीजल इंजन कारखाना वाराणसी के मरुआडी में है, ठीक है ना। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज में, रेलपैया कारखाना रायबरेली लालगंज में VIMP है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में बहुत ही फेमस है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड झांसी और मेरठ में है। आयुध उपस्तर कारखाना कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बेल्टेक स्कार ब्रिटिश गन फैक्ट्री संडीला हरदोई में है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहां पे है? जगदीशपुर अमेठी में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहां पे है? टुंडला फिरोजाबाद में। मॉडर्न बेकरीज कहां पे है? कानपुर में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री लिमिटेड कहां पे? रेनीकोट सोनभद्र में है। VIMP है, कई बार एग्जाम में आया है।
इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पे है, बाराबंकी में है। ट्रांसफार्मर कारखाना आपके कहाँ पे है, झांसी और मेरठ में है, ठीक है। उर्वरक यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, तो आपके 2 जिले हैं, प्रयागराज और बरेली, दोनों में कौन से स्थान है, फूलपुर और रौला। कॉफी फैक्ट्री कहाँ पे है, गाजीपुर में है। सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें आप लोग एक बार 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो सीधे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीजें और बता करके फिर क्लास को चलिए अब देखते हैं उसी तरह से। देखिए ग्रेनाइट खनन उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है, ग्रेनाइट पत्थर होता है, तो ग्रेनाइट खनन उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, ग्रेनाइट खनन उद्योग, ठीक है। इसके लिए आपका ललितपुर फेमस है। ग्रेनाइट खनन उद्योग कहाँ पे होता है, तो आपके ललितपुर में होता है। उसी प्रकार से कोयला खनन उद्योग के लिए कौन से जिले फेमस है, कोयला खनन उद्योग, बहुत ही बीआईएमपी 2 जिले हैं। कोयला निकाला जाता है, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है ना, वहीं से कोयला निकाला जाता है। यूपी के 2 जिले हैं, आपका एक सोनभद्र है, सोनभद्र, और एक आपका मिर्जापुर है, सोनभद्र और मिर्जापुर है, ठीक है। सोनभद्र और मिर्जापुर है, ठीक, बीआईएमपी है। अच्छा देखिए घी, देसी घी, आपके पता है आपको यूपी के 2 ऐसे जिले हैं जहां पे देसी घी उद्योग, देसी घी का उत्पादन खूब होता है और उसके लिए बड़े ही फेमस है, ठीक है ना। तो देसी घी उद्योग के लिए आपके 2 जिले बहुत ही फेमस है, खूब घी बनाया जाता है वहां पे। कौन से, औरैया, और एक आपका जिला है हाथरस, औरैया और हाथरस, यहाँ पे खूब देसी घी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। देसी घी बना करके इनका विक्रय किया जाता है। तो देसी घी के लिए आपका औरैया और हाथरस खूब फेमस है। अब देखते हैं कागज उद्योग के लिए, बीआईएमपी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। कागज उद्योग के लिए आपका यूपी का कौन सा जिला फेमस है, कागज उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर, इसके बाद आपका सहारनपुर, ठीक है, और मेरठ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि कागज उद्योग में सबसे ज्यादा प्राथमिकता आप किस ऑप्शन को देंगे, सबसे ज्यादा कागज उद्योग कहाँ पे फेमस किया जाता है, फेमस है, कागज बनाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा मुजफ्फरपुर के बाद ही सहारनपुर और मेरठ का स्थान आता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे कागज लुगदी उद्योग, तब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करता है कागज लुगदी उद्योग, तब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, आपका ऑप्शन चला जाएगा सहारनपुर, तब आपका ऑप्शन कहां जाएगा, सहारनपुर के। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कागज उद्योग अगर पूछेगा तो आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है किस ऑप्शन को, मुजफ्फरपुर को, इसके बाद सहारनपुर को। लेकिन अगर पूछता है कागज लुगदी उद्योग, तब आपको प्राथमिकता किस ऑप्शन को देनी है, सहारनपुर को देनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, छपाई फार्मा उद्योग या हाथ की छपाई,
छपाई या हाथ की छपाई उद्योग के लिए आपका यूपी का कौन सा जिला फेमस है? फर्रुखाबाद। VIMP क्वेश्चन है, ए 2-3 बार तो क्वेश्चन आया ही आया है, तो इसको आपको एकदम भूलना नहीं है कि भैया जो हमारा फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद जो है ये हाथ की छपाई या छपाई फार्मा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। अब इत्र उद्योग की बात की जाए, ठीक है ना, इत्र उद्योग के लिए अगर सभी लोग जानते हैं इत्र उद्योग के लिए हालांकि 2-3 जिले फेमस है, लेकिन सबसे मेन जो जिला है या जिस ऑप्शन को आपको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है वो देनी है कन्नौज को, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको प्राथमिकता कन्नौज को देनी है। इसके बाद गाजीपुर भी है, गाजीपुर में भी मतलब इत्र बनाए जाते हैं और जौनपुर में भी इत्र बनाए जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है, इत्र, इसीलिए कन्नौज को क्या बोला जाता है? इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर बोला जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि आपको अगर पूछता है तो आपको किसको प्राथमिकता देनी है, क्वेश्चन करेगा तो कन्नौज को। हालांकि गाजीपुर और जौनपुर में भी इत्र बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इत्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया कन्नौज में बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कांच उद्योग। कांच उद्योग के लिए देखिए फिरोजाबाद को क्या मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि कुछ नगर है, अरे सॉरी यार, कुछ जिले हैं जिनके कुछ उपनाम हैं, ठीक है ना। जैसे फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी कहा जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो कांच उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भैया फिरोजाबाद। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी बोला जाता है फिरोजाबाद को, ठीक है। VIMP है, कई बार एग्जाम में आया है, आपको इसको याद करके रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, पेंटिंग्स उद्योग। पेंटिंग्स उद्योग मतलब पेंटिंग्स के लिए कौन सा आपका यूपी का जिला फेमस है? तो पेंटिंग्स के लिए आपका मथुरा, पेंटिंग्स के लिए आपका मथुरा बहुत ही फेमस है, वहाँ की पेंटिंग्स बहुत मशहूर है, ठीक है। तो चलिए इतनी चीजों को हमने देख लिया था, एक बार दोहराते हैं। ग्रेनाइट खनन उद्योग के लिए ललितपुर, कोयला खनन उद्योग के लिए सोनभद्र, मिर्जापुर, देसी घी खूब बनाए जाते हैं, और यह हाथ रस में कागज उद्योग के लिए आपको ऑप्शन में प्राथमिकता देंगे मुजफ्फरपुर को, ठीक है ना। और कागज की दुग्धी उद्योग अगर पूछता है तब मुजफ्फरपुर से ऑप्शन हट करके चला आएगा। सहारनपुर में छपाई फार्मा उद्योग VIMP है या हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद फेमस है। इत्र उद्योग के लिए आपको ऑप्शन में प्राथमिकता कन्नौज को देनी, हालांकि गाजीपुर और जौनपुर भी बनाए जाते हैं। कांच उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद फेमस है, और पेंटिंग्स उद्योग के लिए आपका मथुरा फेमस है, ठीक है। चलिए 4-5 उद्योग को और देखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए बहुत ही फेमस है तो अब 4-5 उद्योग को और देखते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। चलिए पेंटिंग्स उद्योग के लिए मथुरा फेमस है। हाँ, घुंघरू घंटी, घुंघरू घंटी, घुंघरू और घंटी खूब बनाए जाते हैं। घुंघरू घंटी उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? तो आपको ऑप्शन में प्राथमिकता एटा को देनी है। अगर मान लीजिए एटा नहीं है ऑप्शन में, तब आप मथुरा को दोगे। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन करता है बी और सी दोनों, यानी एटा और मथुरा दोनों, तो आप एटा और मथुरा दोनों मान करके चले आओगे। लेकिन अगर एटा और मथुरा दोनों ऑप्शन में है और एक ऑप्शन को चुनना है, तो आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देना है? एटा को देना है, ठीक है। खेल के सामान, खेल का सामान बहुत ही VIMP है, खूब ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो खेल के सामान के लिए आपके 2 जिले बहुत ही फेमस है, आगरा
और मेरठ। आगरा और मेरठ खेल के सामान के लिए VIMP है, फेमस है, खेल के सामान खूब बनाए जाते हैं। ठीक है, आज अपने आजमगढ़ को देखते हैं। आजमगढ़ किस लिए फेमस है? ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी जिसको क्या बोला जाता है? काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन। ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए आपका यूपी का आजमगढ़ फेमस है। ब्लैक पॉटरी या काली मिट्टी उद्योग के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया आजमगढ़ फेमस है। टेराकोटा, टेराकोटा उद्योग के लिए आपका गोरखपुर फेमस है। टेराकोटा के लिए आपका कौन सा जिला फेमस है? गोरखपुर फेमस है। सारे VIMP हैं, आपको याद करके रखना है। देखिए बांसुरी कहां पे खूब, बांसुरी उद्योग के लिए कौन सा जिला आपका फेमस है? बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत। ठीक है, बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत फेमस है। और पीलीभीत में काष्ठ पादुका भी बनाया जाता है, काष्ठ पादुका जिसको आप कहते हो खड़ाऊ। तो काष्ठ पादुका के लिए भी आपका पीलीभीत फेमस है। ठीक है, काष्ठ पादुका के लिए कौन सा जिला आपका फेमस है? पीलीभीत फेमस है। अच्छा, ताला उद्योग के लिए बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, खूब आया है, आपका अलीगढ़ है। ठीक है, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ है। चाकू उद्योग के लिए आपका रामपुर है। ठीक है, चाकू उद्योग के लिए आपका रामपुर है। और कत्था, सुरमा, कत्था और सुरमा के लिए आपका बरेली फेमस है। ठीक है, मैंने कहा है कि मैं इस पर 2 वीडियो बनाऊंगा। आज का घर में कुछ मेहमान आने के कारण थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, इसलिए वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो तैयार कर दिया है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी यूपी PCS RO और वनडे एग्जाम के लिए, टेट, सुपर टेट, CTET के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये वाला चैप्टर। चलिए देखिए एक बार देख लेते हैं। घुघरू घंटी उद्योग के लिए आपका कौन सा फेमस है? एटा फेमस है। तो एटा और मथुरा दोनों फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा एटा फेमस है। आप एटा को प्रेफरेंस देंगे सबसे ज्यादा। फिर खेल का सामान के लिए आपका आगरा और मेरठ फेमस है। ब्लैक पॉटरी या काली मिट्टी के बर्तन के लिए आजमगढ़ फेमस है। टेराकोटा उद्योग के लिए आपका गोरखपुर फेमस है। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत फेमस है। काष्ठ पादुका जिसको खड़ाऊ कहते हैं उसके लिए भी पीलीभीत फेमस है। ताला तो जनरलाइज है, सबको पता है, अलीगढ़। चाकू रामपुर, फिल्मों में भी दिखाता है रामपुरिया चाकू। कत्था और सुरमा के लिए आपका बरेली फेमस है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने बता दिया। PCS RO और वनडे एग्जाम, सुपर टेट, CTET और टेट सबके लिए VIMP है। इसको आप लोगों को याद करके रखना है, समझ के रखना है। 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, और ट्रिक पे मत भागिए आप लोग। ट्रिक जो है, आप अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप खुद से ट्रिक बनाइए। ठीक है, खुद की ट्रिक सबसे बेहतर होती है, समझ में आती है। और वैसे GS के लिए कितना ट्रिक बनाएंगे? थोड़े बहुत ट्रिक काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ट्रिक पे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर आपको PCS देना है, RO देना है, तो आपके लिए ट्रिक का कोई महत्व तो नहीं है। आपको खूब एकदम समझ के कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए और फैक्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बस मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाइए। मैं बाकी अपने वादे को पूरा करूँगा। 7 से 8-10 महीने में पूरे GS और पूरे हिंदी और पूरे पेडागॉजी को और पूरे इन्वायरमेंट को मैं यही RGS एकेडमी पर समाप्त कर दूँगा। ये मेरा वादा ही नहीं, ये मेरा भरोसा, विश्वास, जो कुछ भी कहिए है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।